वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की शैंग को दिखाया जाता है जो कि सोते में कुछ ख्वाब देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो अपनी जॉब प्लेस पे है और वह सब तो बस उसकी इमेजिनेशन ही थी। वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होता है। जैसे ही वह अपना काम स्टार्ट करता है तो उसे एक शादी की ऑफर आती है और उसे काफी ज्यादा पैसे भी दिए जा रहे थे। यह देखते ही वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से ब्लाइंड डेट के लिए जाता है। लेकिन वो लड़की तो काफी ज्यादा एज की लग रही थी, यानी कि आंटी लग रही थी। शेंग उसे कहता है कि मेरा नाम शेंग है और मैं शादी करने के लिए आया हूँ। आंटी कहती है कि क्या तुम इस काबिल हो भी या नहीं। शेंग उन्हें अपने मसल्स दिखाने लगता है। आंटी कहती है कि ठीक है, लेकिन शादी मैंने नहीं बल्कि मेरी भतीजी ने करनी है। और वह अपनी भतीजी की फोटो भी दिखा देती है जिसका नाम सिला था। शीला की फोटो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। शेंग तो उसे देख के बहुत खुश हो रहा था। लेकिन आंटी बताती है कि वह कुछ सालों से कोमा में है और जाग नहीं रही। अगर तुम उसके साथ शादी करते हो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। शेंग सुन के बहुत खुश होता है और एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आंटी को दिखाया जाता है जो शेंग को घर पे लेके आती है और वो उसे शीला के बेडरूम में लेके जाती है। जैसे ही शेंग शीला को देखता है वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लग रही थी। आंटी कहती है कि यह तुम्हारा कमरा है और आज से तुम यहाँ पर ही रहोगे। पहले तो वह थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन फिर आंटी की बात मान के वहां पर ही रुक जाता है। वो तो शीला को गौर से देखे जा रहा था। वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम ना तो जाग सकती हो और ना ही मेरी कोई बात सुन सकती हो। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि अगर कोई बंदा कोमा में चला जाए तो उसे स्टोरी सुनानी चाहिए। इस तरह से हो सकता है कि तुम जाग जाओ, और वो उसे बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टोरी सुनाने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। लाइट ऑफ करके सिला की भी लाइट ऑफ करने लगता है। लेकिन अचानक से उन दोनों के दरमियान में लिपकिस हो जाती है। फिर शेंग को तो सिला पे बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता बल्कि चुपचाप उसके साथ ही लेट के सो जाता है और हमें सिला की स्माइल भी दिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आंटी उसे पूछती है कि तुम्हारी रात कैसी रही, लेकिन शेंग की तो आंखों के गिर्द सर्कल पड़े हुए थे। आंटी तो शेंग को देख के हैरान ही रह जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए। शेंग तो अपने दिल में सोचता है कि इतनी प्यारी लड़की मेरे पास लेटी हुई थी, भला मैं कैसे सो सकता था। लेकिन आंटी को बस वो इतना ही कह पाया कि जरा पहली रात है ना, नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर वो अपने दिल में सोच रहा था कि जैसे ही वह जागेगी मैं उसे छोड़ के चला जाऊंगा, और इसी के साथ ही वो वहां से चला जाता है। तभी आंटी अपने दिल में सोच रही थी कि पता नहीं सिला तुम कब जागोगी, मैंने तो तुम्हारे लिए हस्बैंड भी अरेंज कर लिया है। तभी सिला उन्हें आवाज देती है और वह उठ के बैठ जाती है। आंटी उसे देख के बहुत खुश होती है और रोना शुरू कर देती है। आंटी कहती है कि मैं तुम्हारे जागने का बहुत इंतजार कर रही थी। फिर आंटी उसे शेंग की फोटो दिखाते हुए बताती है कि मैंने तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ करवा दी है। सिला तो उसका नाम सुनते ही समझ जाती है कि यह उसका बचपन का फ्रेंड है जो कि बचपन में उसे खो गया था और उसने उसे कहा था कि तुम दुनिया के जिस भी कोने में होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। सिला स्माइल करते हुए कहती है कि इसका मतलब शेंग ने मुझे ढूंढ ही लिया है। आंटी कहती है कि मैं जाके उसे बताती हूँ कि तुम होश में आ गई हो। सिला कहती है कि नहीं आंटी, अभी उसे बिल्कुल भी मत बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना था कि शेंग ने कहा था कि जब मुझे होश आ जाएगी तो वह पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। आंटी कहती है कि फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी सिला के जहन में एक आइडिया आता है। वो अपनी आंटी से कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम इसे अपने ऑफिस में जॉब पर रख लेते हैं, और इसी के साथ ही वह आंटी का मोबाइल पकड़ के असिस्टेंट को कॉल भी कर देती है। लेकिन आंटी दोबारा फिर से उसे कॉल करती है और कहती है कि सबसे पहले शेंग को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए। शीला कहती है कि मेरी आंटी तो बहुत स्मार्ट है, यानी कि इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा और शेंग को भी यह फील नहीं होगा कि हमने ही उसे जॉब पर रखा है। तभी अचानक से शेंग आ जाता है। सिला जल्दी से कोमा में जाने की एक्टिंग करती है तो शेंग कहता है कि आंटी मैं एक स्पेशल किस्म का ऑयल लेके आया हूँ, इससे सिला के मसल्स रिलैक्स हो गए और हो सकता है कि वो होश में आ जाए। आंटी कहती है कि ठीक है, फिर तुम खुद ही उसके पास बैठ के उसका मसाज करो। शेंग भी सिला के पास बैठ जाता है। जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसे लगता है कि सिला ने कोई आवाज निकाली है। आंटी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता,
तुम रात को सोए नहीं ना, इसलिए तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है। फिर वो भी अपना वहम समझ देता है। आंटी उसे कहती है कि तुम जाओ जाके ब्रेकफास्ट कर लो और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। फिर सिला और आंटी दोबारा फिर से अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट सीन में आंटी को दिखाया जाता है जो शेंग को थैंक्स बोलती है कि तुम्हारी मसाज की वजह से सिला बहुत बेहतर फील कर रही है, हो सकता है कि वह जल्दी ही जाग जाए। नेक्स्ट सीन में शेंग जैसे ही अपने बेडरूम में आता है तो आंटी दरवाजा बंद कर देती है। आंटी कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसे ही शेंग की नज़र सिला की तरफ जाती है, उसने तो अपना ड्रेस चेंज कर लिया था और अब वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। शेंग से तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो कहता है कि शायद आंटी ने इसीलिए इसे ऐसी ड्रेसिंग करवाई है ताकि मैं खुद पर काबू ना रख सकूं। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसे सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है। वो कहता है कि वाओ, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इसी के साथ ही वो साइड पे बैठ के अपना रेसमे तैयार करने लगता है, जबकि सिला को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि सेक फ्री मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में शेंग को देखते हैं जो कि अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन उसके सामने तो काफी बोल्ड लड़कियां बैठी हुई थी। शेंग कहता है कि लगता है कि यह सब मेरा इम्तिहान है। फिर हमें एक लड़की लिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेक्रेटरी को जाने के लिए बोलती है और कहती है कि इसका इंटरव्यू मैं खुद ही लूंगी, और वो शेंग को उसे ड्यूस करने लगती है। उसकी गोद में आके बैठ जाती है। शेंग का भी बहुत दिल चाह रहा था उसे टच करने के लिए, लेकिन वह बहुत मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ हमें सिला को भी दिखाया जाता है। वह भी अपने ऑफिस पहुंच जाती है और अपनी सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा डांट रही थी। दूसरी तरफ लिली दोस्त सारी हदें पार कर देती है और शेंग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, और तभी सिला आके डोर ओपन करती है। उसे देखते ही वो फौरन से कहती है कि मैंने कहा भी था कि इस रूम में कोई भी ना आए और डोर नॉक करके आना। सिला कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने इसे प्राइवेट रूम बना रखा है। वो जैसे ही मुड़ के देखती है तो वो उसे कहती है कि मैम आप, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आज ऑफिस आ रही है, वरना मैं आपके वेलकम की स्पेशल तैयारियां करती। शेंग भी उसे देखते ही कहता है कि यह लड़की तो बिल्कुल सिला जैसी लग रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह यहाँ की सीईओ है। कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं दिया जा रहा। फिर लिली भी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। लिली कहती है कि यह लड़का मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली यह यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया और यह हमारी टर्म्स पर क्वालिफाई नहीं करता था, इसीलिए मैंने इसे जाने के लिए बोला और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। सिला तो ऑलरेडी इस बात को जानती थी कि शेंग बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसे थोड़ा नर्वस करना चाहती थी। इसीलिए वो लिली से कहती है कि ऐसा हो सकता है कि मामला इसके बिल्कुल ओजिट हो। तभी वो रूम में नजर दौड़ाती है और वहां पर एक कैमरा लगा हुआ था। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि इसकी फुटेज लेके आओ। शेंग तो यह बात सुनते ही और भी घबरा जाता है। शेंग कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि यह खुद ही मुझे हरेस करने की कोशिश कर रही थी और मेरे क्लोज आ रही थी। मेरे पास एक और भी प्रूफ है। बाहर काउंटर पर कुछ लड़कियां हैं, आप उन्हें बुलाकर पूछ सकती है। इसी के साथ ही सिला उन लड़कियों को भी बुलाती है। वह लड़कियां भी आते ही शेंग के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि हाँ, शेंग ने ही लिली को दूसरे रूम में आने के लिए बोला था। सिला को तो उन सब लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह सब लोग ही उसके हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तभी सेरी आके बताती है कि यह कैमरा मैंने ठीक करवा दिया था, और इसी के साथ ही वह उसकी फुटेज भी दिखा देती है। सिला वो फुटेज उसे दिखाती है। शेंग को तो बहुत खुशी हो रही थी। शंख कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं इनोसेंट हूँ। सिला उससे कहती है कि ऐसे लोगों को मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, और वह लिली को और बाकी सभी लोगों को वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर वो शेंग को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलती है। शेंग जैसे ही उसके ऑफिस में जाता है तो वो उसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरे स्टाफ ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। शेंग कहता है कि इट्स ओके। फिर सिला उसे कहती है कि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है, मैं आपको चीफ मैनेजर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ। यह बात सुनते ही वो शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि क्या? तो सिला कहती है कि अगर आप यह काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को अपॉइंट कर लेती हूँ। लेकिन शेंग कहता है कि नहीं, मैं यह काम बहुत अच्छे से करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर आ जाता है। वो कहता है कि लगता है कि सिला और आंटी मिलके मुझे धोखा दे रही है,
क्योंकि एक ही शक्ल की दो लड़कियां नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही शेंग बेडरूम का डोर ओपन करता है तो सिला तो सामने बेहोश पड़ी हुई थी और उसके साथ में आंटी भी बैठी हुई थी। शेंग उसे देखते ही कहता है कि आंटी, आपको पता है कि आज मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है। आंटी कहती है कि हाँ, तुम्हें फार्मासिस्ट की मैनेजर जॉब के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। यह बात सुनते ही शेंग कहता है कि आपको इतनी ज्यादा डिटेल्स कैसे पता चली, और इसी के साथ ही वो ड्रर खोल के तेल निकाल लेता है। वो कहता है कि मैं सिला को मसाज करता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा डाउट हो रहा था जैसे सिला जाग रही हो। इसी के साथ ही वह जल्दी से उसका ब्लैंकेट हटाता है और सिला ने वही ड्रेस पहना हुआ था जो कि वो ऑफिस पहन के गई थी। शेंग को तो यह देखते ही गुस्सा आ जाता है। शेंग कहता है कि आंटी, आपने मेरे साथ झूठ बोला, और वो सिला से भी कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर तब तक ही रुकना था जब तक आप जाग नहीं जाती। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन आंटी उसे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर सिला भी उसे कहती है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके मुताबिक जब तक मैं कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और आंटी भी यही कहती है कि सिला की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ही रुकना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शेंग को दिखाया जाता है जो रोड पर भागते हुए अपने लिए टैक्सी ढूंढ रहा था। लेकिन तभी शिला गाड़ी में आ जाती है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। शेंग कहता है कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। सिला कहती है कि भूलो मत, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। शेंग फ्रंट डोर ओपन करके बैठने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट बताती है कि वो डोर तो खराब है, आपको मैम सिला के साथ ही बैठना पड़ेगा। फिर वो सिला के साथ बैठ जाता है। सिला जानबूझ के सोने की एक्टिंग करती है और शेंग उसका सर अपने शोल्डर पर रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग को दिखाया जाता है जो सिला को अपने पेपर्स चेक करवाने के लिए जाता है। लेकिन सिला ने तो बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ था। शेंग तो बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। जैसे ही वो मेडिसिन्स का फार्मूला शेयर करता है तो शीला कहती है कि यह वाकई ही तुमने किया है। शेंग कहता है कि हाँ, यह सब मैंने ही किया है। शीला उसे थैंक्स बोलने के लिए उठने लगती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप होता है और शेंग के ऊपर ही गिर जाती है। शेंग भी उसे अपना इतने पास देख के नर्वस हो रहा था। फिर शीला साइड पर बैठ जाती है और शेंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। सिला कहती है कि मेरे पाँव में मोच आई है, मेरा पाँव तो डुबा दो। फिर वो बड़े स्टाइल से उसकी गोद में अपना पाँव रखती है। शेंग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। फिर वो कहता है कि मुझे एक काम याद आ गया और जल्दी से उठ के वहां से चला जाता है। तभी सिला को उनके मास्टर की कॉल आती है जो कि उसे मेडिसिन के फार्मूला के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे। तो सिला कहती है कि यह मैंने नहीं बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने लिखे हैं। नेक्स्ट सीन में शेंग कंप्यूटर पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। दोबारा फिर से सिला उसके सामने आ जाती है शॉर्ट सा ड्रेस पहन के। शेंग तो उसे देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सिला उसे कहती है कि मेरे शोल्डर दर्द हो रहे हैं, क्या तुम मेरे शोल्डर्स पर मसाज करोगे। शेंग तो अकड़ के कहता है कि यह मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं। लेकिन सिला भी उसके पास होते हुए कहती है कि खबरदार, अगर तुमने कहा कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं तुम वो सब करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। शेंग उसकी बात मान लेता है और उसके शोल्डर्स के ऊपर मसाज करना स्टार्ट कर देता है। सिला को तो नींद आ जाती है और वह सो जाती है। शेंग बड़ी एहतियात से उसे अपनी गोद में उठाता है और बेड के ऊपर लटाता है। फिर शेंग जाने लगता है तो सिला उसका हाथ पकड़ लेती है। सिला कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जाना। तो शेंग भी उसका हाथ पकड़ के वहां पर ही सो जाता है। अगली सुबह सिला शेंग के उठने से पहले ही जाग जाती है और वो उसकी तरफ देखे जा रही थी। शेंग कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। सिला कहती है कि जहां तक मुझे याद है यह मेरा बेडरूम है। फिर वो उसे अपनी बॉडी दिखाते हुए कहती है कि लगता है कि रात को तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की है। शेंग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। शेंग कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग को दिखाया जाता है जो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सिला कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना है। शेंग कहता है कि एक्सक्यूज मी, आज मेरा वीकेंड है और मैं वीकेंड पर कोई काम नहीं करता। सिला कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तो शेंग कहता है कि यह ऑफिस नहीं बल्कि हमारा घर है। तो सिला कहती है कि मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी। शेंग कहता है कि भला इतने से पैसों के लिए कौन अपना वीकेंड बर्बाद करेगा। तो सिला कहती है कि मैं तुम्हें 5 टाइम ज्यादा सैलरी दूंगी। तो शेंग जल्दी से उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन एक शॉपिंग मॉल का दिखाया जाता है जहां पर सिला और शेंग दोनों साथ में जाते हैं। सिला सेल्स गर्ल से कहती है
कि मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा सा ड्रेस दिखाओ। फिर सिला तो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है, जबकि शेंग उसे बहुत ज्यादा ड्रेसेस पहन के दिखाता है। सिला को तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, और फिर फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है। सेल्स गर्ल उसे कहती है कि आपके बॉयफ्रेंड की चॉइस बहुत अच्छी है। शेंग कहता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सिला कहती है कि हाँ, आपको सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है। और इसी के साथ ही वो उसे अपने क्लोज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एंटी कैंसर मेडिसिन रिसर्च के लिए भेजना चाहती हूँ। शेंग तो यह बात सुनके और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिली को दिखाया जाता है, जो एक लड़के लीग के साथ रोमांस कर रही थी। वह उसे बताता है कि कल हमारी कंपनी में न्यू रजिस्टर आ रहा है। लिली अपने दिल में सोचती है कि इसका मतलब मेरे दुश्मन यहाँ पर भी आ रहे हैं, उन्हें मजा चखाने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ हमें शेंग को दिखाया जाता है। सिला भी उसके साथ ऑफिस में ही बैठी हुई थी। सिला तो ऑफिस में भी उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो शेंग से कहती है कि आज का प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहम होगा, और अगर तुमने इसमें अच्छे से परफॉर्म किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यह कहते हुए वह उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ रही थी। शेंग तो फिर वहां से उठ के भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग को दिखाया जाता है, जो ली शेंग के पास आता है। असिस्टेंट उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे बताती है कि यह न्यू रजिस्टर हमारी लैब में आए हैं। ली शेंग उसकी प्रोफाइल चेक करके कहता है कि इतने लो प्रोफाइल लोगों को यहाँ पर आने किसने दिया, इसे यहाँ से भेज दो। तभी लैब मैनेजर आता है। वह बताता है कि हमने एंटी कैंसर मेडिसिन का रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वह सभी के सभी मर गए। तो शेंग कहता है कि मैं इस मसले का हल निकाल सकता हूँ। ली शेंग अपने दिल में सोचता है कि अगर मैंने इसे मौका दिया तो यह फेल हो जाएगा और मुझे शीन फैमिली को लेट डाउन करने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हमारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन ली कहता है कि नहीं, मैं इसे एक चांस दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें शेंग को दिखाया जाता है, जो लैब में काम कर रहा था और वो मेडिसिन को बहुत अच्छे से मैश अप करता है और उसका बहुत अच्छा फार्मूला रेडी हो जाता है। यह देखते ही असिस्टेंट कहता है कि वाओ, आपने इसे ट्रांसपेरेंट किस तरह से किया, यह फार्मूला तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन ली शेंग कहता है कि मैं इसे नहीं मानूंगा जब तक इसे रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। फिर असिस्टेंट उसे रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और रैट को कुछ भी नहीं होता। असिस्टेंट तो यह देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाकई आपने बहुत अच्छा फार्मूला रेडी कर दिया है। सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वह कहती है कि काश कि यह मेरा बॉयफ्रेंड होता, इतना ज्यादा हैंडसम है और साथ में टैलेंटेड भी है। तभी ली चंग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि ठीक है, तुमने यह फार्मूला रेडी किया है, मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें रजिस्टर के तौर पर हायर कर लिया जाएगा। तभी लिली की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने और भी ज्यादा बोल्ड सा ड्रेस पहना हुआ था। शेंग उसे देखते ही हैरान रह जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहती है कि एक्चुअली में तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर वो ली शेंग के साथ चिपकना शुरू कर देती है और कहती है कि ली शेंग ने मुझे जॉब पर रख लिया और अब तुम्हारी जगह पर रजिस्टर के तौर पर मैं काम करूंगी और तुम्हारे फार्मूला को मेरा नाम दिया जाएगा। यह बात सुनते ही शेंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और सेक्रेटरी भी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं शीन ग्रुप को इसके बारे में कंप्लेन करूंगी। लेकिन ली शेंग कहता है कि तुम भले जिसे मर्जी कंप्लेन करो, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शेंग को भी इस बात पर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिला एक फिश को पकड़ के कुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिश तो बार बार उसके हाथ से नीचे गिर जाती थी। तभी शेंग आ जाता है। शेंग को लगता है कि घर पे कोई चोर घुस आया है। सिला फिश को पकड़ने के लिए जाती है और शेंग के साथ उसकी लिपकिस हो जाती है। शेंग कहता है कि आप क्या कर रही है, मैं कुकिंग कर देता हूँ। लेकिन सिला कहती है कि नहीं, आज आपके लिए कुकिंग मैं करूँगी। शेंग तो चुपचाप टेबल पे बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिला को दिखाया जाता है, जो सारे टेबल के ऊपर मजे की डिशेस रख देती है। लेकिन जैसे ही शेंग उसे टेस्ट करता है, वह तो बहुत ज्यादा बुरी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शेंग उसे खा जाता है। तभी सिला को बताता है कि आज मिस्टर ली शेंग ने मुझे हायर नहीं किया क्योंकि वह ऑलरेडी लिली को हायर कर चुके हैं। यह बात सुनते ही सिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सिला कहती है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है।
जहां पर लिली और ली शेंग आपस में रोमांस कर रहे थे। तभी सिला वहां पर अपनी असिस्टेंट के साथ चली जाती है। सिला को देखते ही वो कहता है कि आप कौन है, आपको डोर नॉक करके आना चाहिए था। असिस्टेंट उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताती है कि यह शीन फैमिली की हेड है, यानी कि मिसिला। यह सुनते ही वो उसे कहता है कि आप खुद क्यों आई, आपने मुझे कॉल कर देनी थी। वो उसे कहती है कि तुमने मेरी रिस्टर को हायर क्यों नहीं किया। तो वह कहता है कि वह तो इस काबिल ही नहीं, उसने सारा एक्सपेरिमेंट गलत कर दिया था। सिला कहती है कि अच्छा यह बात थी। इसी के साथ ही वह क्लैप करती है और तभी लैब असिस्टेंट आ जाता है। वो आते ही शेंग के बारे में सारा कुछ सच बता देता है कि शेंग ने न्यू मेडिसिन को बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया था। यह बात सुनते ही लेशेंग तो बहुत घबरा जाता है और जल्दी से नील डाउन हो जाता है। वह कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सिला उसे कहती है कि गलती तो तुमसे वाकई ही हुई है, लेकिन उसके लिए अब तुम्हें शेंग के पास जाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, फिर ही वह तुम्हें माफ करेगा, अदरवाइज तुम्हारी कंपनी का दिवालिया हो जाएगा। और यह कह के वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी शेंग को दिखाया जाता है जो कि सिला को पिक करने के लिए आया था। सिला कहती है कि लगता है तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। लेकिन शेंग उसे कहता है कि मैं अपनी स्कूटी पे आपको पिक करने के लिए आया हूँ, और वो सिला को बैठने के लिए कहता है। लेकिन तभी सिला को कॉल आ जाती है और वह कॉल अटेंड करने के लिए साइट पे जाती है और शेंग के पास लीशेंग आ जाता है। लीशेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे यह बताओ कि तुम्हारा और सिला का क्या रिलेशनशिप है, इसीलिए वह तुम्हारी फेवर करने के लिए आई है। शेंग कहता है कि मैं तो एक लो प्रोफाइल का बंदा हूँ, भला मेरा उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए तुम भी मुझसे दूर ही रहो। लेकिन ली शेंग तो उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाता है। वो कहता है कि खबरदार अगर तुम्हारा कभी मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर आए। तभी सिला आ जाती है। सिला कहती है कि यह माफी मांगने का कौन सा तरीका है, मैंने तुमसे कहा था शेंग से माफी मांगने के लिए। इसी के साथ ही ली शेंग नील डाउन हो जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन शेंग कहता है कि माफ करने के बारे में बाद में सोचेंगे, और वो सिला को अपनी स्कूटी पर बिठा के वहां से चले जाते हैं। घर आते ही सिला कहती है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, और वो शेंग की गोद में अपनी टांगे रख देती है और जबरदस्ती उसे किस भी कर देती है। शेंग अपने दिल में सोचता है कि अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा वरना वह मेरे बारे में क्या सोचेगी, और वह उठकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में शेंग और सिला को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जा रहे थे। तभी लैब असिस्टेंट आके उन्हें बताता है एक फार्मूला हमसे रिएक्ट कर गया है, वह ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए हम बहुत ज्यादा अपसेट है। सिला और शेंग जल्दी से लैब की तरफ जाते हैं। शेंग कहता है कि मैं इस फार्मूला को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन सभी लैब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने बहुत सालों इस पर रिसर्च की है और आपको लगता है कि आप इसे सही कर सकते हैं। लेकिन सिला कहती है कि हाँ यही सही करेगा, मुझे इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और शेंग ग्लव्स पहन लेता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। और रिस्टरर्स कहते हैं कि अगर यहाँ पर न्यू बंदा आएगा तो हमारे यहाँ पर रहने का क्या फायदा। वह अपने आईडी कार्ड उतार के जाने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है। असिस्टेंट कहता है कि बस 1 मिनट वेट करो। तभी शेंग भी न्यू फार्मूला बना के रेडी कर देता है जो कि बहुत ही जबरदस्त बना था। अब यह देखते हुए वह सब लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। सिला उन लोगों से कहती है कि तुम लोग तो यहाँ से जाने वाले थे ना, अब तुम लोग जाते क्यों नहीं। वो सभी लोग हाथ जोड़ के सिला से माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दे, हमें शेंग को पहचानने में गलती हो गई। सिला कहती है कि दोबारा कभी भी यह गलती नहीं होनी चाहिए। फिर सिला भी शेंग को एप्रिशिएट करती है और कहती है कि आज मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें उन दोनों के बेडरूम का दिखाया जाता है। सिला ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो शेंग को उसे ड्यूस कर रही थी, जबकि शेंग तो उससे अपनी जान छुड़वा के भागने की कोशिश कर रहा था। सिला उसे नीचे गिरा देती है। सिला कहती है कि क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं, तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो। फिर वह रोना शुरू कर देती है, कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। अब तो शेंग की मर्दांगी पे बात आ गई थी, इसीलिए वो भी सिला के साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने कपड़े उठा के चुपके से वहां से भागने की कोशिश करता है। सिला कहती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम था, अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो शेंग कहता है कि मेरा भी तो फर्स्ट टाइम ही था। तभी सिला के मोबाइल पर उसके डैड की कॉल आती है
जो कि उसे घर बुला रहे थे। लेकिन सिला शेंग से कहती है कि आज रात मैं तुम्हें मिलने के लिए दोबारा फिर से आऊंगी। नेक्स्ट सीन में सिला अपने घर पर जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ब्रदर ने बताया है कि तुमने ली शेंग से लैब का प्रोजेक्ट छीन लिया है और वह प्रोजेक्ट तुमने न्यू इंटर्नशिप वाले बंदे को दिया है। अगर वह सारा काम खराब कर देगा तो तुम्हें पता है कि हमारा कितना ज्यादा नुकसान होगा। सिला कहती है कि नहीं, वह बहुत अच्छा रिस्टर है और वो न्यू फार्मूलाज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। उसके डैड भी उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर वह अच्छा हुआ तो मैं उसे अपनी कंपनी में जरूर रखूंगा, लेकिन उसने हमारा नुकसान किया तो वह सारा नुकसान तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। सिला तो गुस्से से उठ के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिला शेंग के पास आ जाती है। शेंग उसे कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी। सिला कहती है कि अगर कोई तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। शेंग कहता है कि नहीं, आप तो मेरी बॉस है और मुझे सैलरी भी देती है, भला मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगा। सिला उसे कहती है कि मुझसे पक्का प्रॉमिस करो और इसी के साथ ही वह दोनों एक दूसरे के साथ पक्का प्रॉमिस करते हैं। सिला को बचपन वाले दिन याद आ रहे थे। सिला अपने दिल में सोचती है कि पता नहीं शेंग तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम शेंग को देखते हैं जो कि अपनी लैब में काम कर रहा था। तभी सेक्रेटरी उसे आकर बताती है कि मिस्टर शन आपसे मिलना चाहते हैं। शेंग भी जल्दी से उनसे मिलने के लिए जाता है। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। शेंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपका छोटा सा मुलाजिम हूँ, आपने काम के लिए ही बुलाया होगा। लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि काम के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया है। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि शीला के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। शेंग कहता है कि वो मेरी वाइफ है और हम दोनों की शादी हुई है, वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। मिस्टर शेंग उसे 10 मिलियन का चेक देते हैं तो शेंग कहता है कि थैंक यू सो मच, ये आप मुझे डोरी के लिए दे रहे हैं ना, इतने ज्यादा पैसों की भला क्या जरूरत थी। मिस्टर शेंग कहते हैं कि तुम्हें मैं सलामी नहीं दे रहा बल्कि मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि सिला की जिंदगी में से निकल जाओ। अगर तुम यह पैसे एक्सेप्ट करते हो तो मैं एनुअली तुम्हें 5 मिलियन दिया करूंगा, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए बहुत काफी होंगे। लेकिन शेंग कहता है कि अगर सिला को इस बात का पता चला तो वो मुझे इससे भी ज्यादा डबल पैसे दे सकती है, फिर भला आपसे पैसे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। मिस्टर शन कहते हैं कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। लेकिन शेंग कहता है कि मैं आपके साथ एक और डील करता हूँ। मिस्टर शन कहते हैं कि वो क्या। शेंग कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर एंटी कैंसर मेडिसिन को इजाद कर दूंगा और इस तरह से आपकी फार्मेसी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी और मैं आपसे यह चैलेंज करता हूँ। तो मिस्टर शन कहते हैं कि 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो, तुम सिला को तो खो ही दोगे और इसके साथ में तुम अपनी जॉब भी खो दोगे। लेकिन शेंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो मिस्टर शन को सिला का मैसेज दिखाते हैं कि सिला मुझे नीचे बुला रही है। मिस्टर शन को तो उस पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शेंग हंसते हुए वहां से चला जाता है। नीचे सिला उसके लिए एक स्पोर्ट्स कार लेके आई थी जो कि बहुत ही शानदार थी। शेंग कहता है कि यह मेरे लिए है। सिला कहती है कि हाँ, और यह सारी गाड़ियां भी, अगर तुम्हें इसमें से जो सी भी चाहिए तुम रख सकते हो। फिर शेंग उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। सिला उसके क्लोज होते हुए उसे सीट बेल्ट लगाती है और उसकी चिक्स पर किस करती है। शेंग कहता है कि लगता है आज मेरी वाइफ बहुत ज्यादा मूड में है और इसी के साथ ही वह दोनों गाड़ी में ही रोमांस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों को बेडरूम में दिखाया जाता है। दोबारा फिर से उन दोनों का रोमांस ही चल रहा था। शेंग उसे बताता है कि आज तुम्हारे फादर ने मुझे इतने पैसे ऑफर किए थे। सिला तो यह बात सुनकर घबरा ही जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एनुअली डबल पैसे दूंगी। लेकिन शेंग कहता है कि नहीं, इसके अलावा मैंने तुम्हारे डैड को ऑफर करवाया है कि मैं उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी को 1 महीने के अंदर अंदर ग्रो कर दूंगा। यह बात सुनते ही वह बहुत ज्यादा खुश होती है और दोबारा फिर से उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर मो यानी कि सिला के भाई को दिखाया जाता है। सेक्रेटरी आके उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि मिस्टर शेंग ने आपके फादर को चैलेंज किया है कि वह 1 मंथ के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी को एंटी कैंसर मेडिसिन देंगे। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। फिर से वहां से चली जाती है और हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो सिला की फोटो के ऊपर एरो मारते हैं। वह कहते हैं कि बचपन से ही तुमने हमेशा मेरा हक छीना है और अब मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में सिला को दिखाया जाता है। शेंग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है
और कहता है कि मेरी वाइफ मुझे पिक करने के लिए आई है। तो सिला उसे कहती है कि आज मैं बहुत ही स्पेशल मकसद के लिए तुम्हें पिक करने के लिए आई हूँ। फिर वो शेंग को अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। शेंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? सिला बताती है कि हाँ, वो मेरा स्टेप ब्रदर है और मुझसे काफी ज्यादा जेलस फील करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उनकी फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शन और मिस्टर मो पहले ही बैठे हुए सिला और शैंग का वेट कर रहे थे। जैसे ही सिला वहां पर जाती है तो वह दोनों उसे ग्रीट करते हैं। मो तो उसे देखते ही कहता है कि वाओ, आज तो मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। सिला कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है और अच्छा रहेगा अगर हम सबसे पहले काम की बात कर लें। फिर मिस्टर शन उसे बताते हैं कि झगड़ा करना बंद करो, मैंने यहाँ पर तुम दोनों को काम के लिए बुलाया है। फिर अंकल उसे बताते हैं कि मैंने एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है जिसे लेट मिस्टर मो करेंगे। यह बात सुनते ही सिला कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इस टीम को तो शेंग असिस्ट करने वाला है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि अभी उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मिस्टर मो भी बहुत ज्यादा बातें सुनाते हैं। सिला कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर शीन इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, जबकि शेंग सिला को कूल डाउन करता है और कहता है कि जिस तरह से चेयरमैन अंकल कहेंगे मैं उसी तरह से करूँगा, और इसी के साथ ही वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अंकल मिस्टर मो से कहते हैं कि सिला बहुत ज्यादा खुदसर हो गई है और अपनी मर्जियां करती है, तुम्हें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। आफ्टर ऑल तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसे असिस्ट करना चाहिए। यह कह के वो भी वहां से चले जाते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि देखना सिला में तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखता। नेक्स्ट सीन में हमें सिला को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में बात ले रही थी और साथ में वो ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर रही थी कि यानी कि मेरे फादर इस टीम को अपनाना चाहते हैं और इसका हेड मिस्टर मो को बनाना चाहते हैं। सिला सोचती है कि यह कहीं मेरे भाई की कोई ट्रिक तो नहीं जिसमें वो मेरे हस्बैंड को फंसाना चाहता हो। यह सोचते ही उसकी चीख निकल जाती है। शेंग भी बाहर ही बैठा था। शेंग जल्दी से अंदर आता है तो सिला ने टॉवल रैप किया हुआ था। वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है। वो कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो शिला उसके क्लोज होते हुए कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तुम ऑलरेडी मुझे देख चुके हो। और इसी के साथ ही वो उसे गोद में उठा के बेड पे ले जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। पर शिला उसे कहती है कि मुझे इस सिलसिले में मिस रिया से बात करनी होगी क्योंकि वो ही इस टीम की इंचार्ज है और वो हमें हेल्प आउट करेंगी। दूसरी तरफ हमें मिस रिया को दिखाया जाता है जो कि काफी रोमांटिक मूड में बैठी हुई थी और सिला उन्हें कॉल करती है और उनसे हेल्प के लिए बोलती है। मिस रिया उसे कहती है कि ठीक है, जहां तक पॉसिबल हुआ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सिला की कॉल के बाद उसे मिस्टर मो की कॉल आ जाती है। मिस रिया कहती है कि वाओ, आज तो काफी अच्छा दिन है, यानी कि मिस्टर मो ने मुझे खुद ही कॉल की है। मिस्टर मो कहते हैं कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको अपने 5% की शेयर्स दूंगा। तो मिस रिया कहती है कि 5% नहीं बल्कि मुझे 10% चाहिए, और यह कह के वो कॉल बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शैंग को दिखाया जाता है जो मिस रिया से मिलने के लिए जाता है। वो मिस रिया को बताता है कि मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। सिला ने आपको कॉल की थी, लेकिन वो तो उसे देखते ही कहती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आगे चली जाती है। लेकिन वो उन्हें पीछे से आवाज देकर कहता है कि मुझे पता है कि आजकल आपके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है माइग्रेन का, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। यह बात सुनते ही वो रुक जाती है, जबकि सेक्रेटरी कहती है कि अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। वो वापस से आती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह प्रॉब्लम है। शेंग कहता है कि आपके कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जिससे मुझे पता चल गया है और मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो मिस रिया कहती है कि ठीक है, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तुम कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। शेंग कहता है कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे बेडरूम में लेके जाता है और शेंग कहता है कि प्लीज आप अपने कपड़े उतारे क्योंकि मैं एक को पंचर के साथ आपका ट्रीटमेंट करूंगा। इसी के साथ ही वह अपनी शर्ट भी उतार देती है और वह तो काफी बोल्ड बिहेव कर रही थी। शेंग तो उसे देखते ही अपनी आंखों पे हाथ रख देता है। वो कहता है कि इतने सबकी जरूरत नहीं थी। फिर वो उसकी लेग के ऊपर एक पंचर करता है। वो कहता है कि अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो तो उसके क्लोज आती है
और उसे किस ही कर लेती है। मिस रिया शेंग के बारे में सोच रही थी कि यह लड़का बहुत इनोसेंट है। शेंग कहता है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तो बस लैब के मटेरियल के लिए आपसे बात करने के लिए आया था। तो वह कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर देती हूँ। शेंग तो एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवा के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो सिला से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। सिला कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करवा लिए। शेंग भी उसे बता देता है कि हाँ, मैं मिस रिया को मिलके आया हूँ। सिला तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर शेंग साइड पे जाता है, तभी उसके मोबाइल पर रिया का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, आज रात को मेरे बेडरूम में आ जाना। सिला को तो वो मैसेज पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि इसका मतलब कि कोई लड़की मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश कर रही है, अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में वो शेंग को बुला लेती है और बहुत अच्छी सी नाइटी पहन लेती है। शेंग तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था और इसी के साथ ही वह दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सिला के मोबाइल पर उसके भाई की कॉल आ जाती है। मिस्टर मो उसे कहते हैं कि अपने हस्बैंड से कहो कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे, तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो सिला उसे कहती है कि आपको लगता है कि आप मुझे पैसों से खरीद सकते हैं, मेरा हस्बैंड ही इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे रास्ते से निकल जाएं। फिर शेंग भी मोबाइल फोन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मिस्टर मो, झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी मेरे पास सिर्फ 15 डेज बचे हैं, और यह कह के वो कॉल बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर मो को उन दोनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर मो कहते हैं कि सिर्फ 15 डेज रह गए हैं, और अगर शेंग ने वाकई अपना टारगेट अचीव कर लिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाती है, जो मिस्टर मो को बताती है कि मिस रिया ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं और वो उन्हें लैब मटेरियल देने के लिए भी राजी हो गई है। यह बात सुनते ही मिस्टर मो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर शेंग रिया को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुमने तो मेरे साथ डील की थी, लेकिन रिया कहती है कि तुमने डील की थी लेकिन तुमने मुझे पैसे फॉरवर्ड नहीं किए थे, जबकि शेंग खुद मेरे पास आया था सिग्नेचर करवाने के लिए, इसीलिए आइंदा के बाद मुझे कॉल बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट सीन में शेंग को देखते हैं, जो रिया के साथ डिनर के लिए जा रहा था, लेकिन उसका पीछा सिला कर रही थी। सिला कहती है कि मैं भी तो देखूं यह तैयार होके कहाँ जा रहा है। तभी शेंग कुछ स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। शेंग कहता है कि लगता है कोई मुझे याद कर रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो सिला छुप जाती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर रिया पहले ही उसका वेट कर रही थी। शेंग भी उसके साथ बैठ जाता है। सिला कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत, यह मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही वो सामने आ जाती है। वो कहती है कि यह मेरा हस्बैंड है, तुम इसे सड्यूस नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि नहीं, हम तो बस काम के बारे में ही बात करने के लिए आए थे। रिया कहती है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा रोमांटिक है और साथ में बहुत इनोसेंट भी। सिला कहती है कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड है ना, इसीलिए। फिर सिला अपने हस्बैंड की प्लेट में खाना डालने लगती है और रिया भी उसी की प्लेट में खाना डाल रही थी। शेंग तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है। फिर रिया उसे कहती है कि क्या आप मेरे साथ स्नोकर खेलेंगे? तो सिला कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, स्नोकर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में वो स्नोकर खेलने के लिए जाते हैं और रिया शेंग के क्लोज होते हुए से कहती है कि मैं आपको सिखाती हूँ स्नोकर कैसे खेलते हैं। सिला जल्दी से आगे आती है और रिया को पीछे करके कहती है कि मैं खुद ही अपने हस्बैंड को सिखा लूंगी, तुम्हें जरूरत नहीं। तो रिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं खुद ही शॉट मारती हूँ, और इसी के साथ ही वो बड़े स्टाइल के साथ शॉट मारने लगती है, लेकिन जानबूझकर उसे मिस कर देती है। फिर कहती है कि मुझे तो खेलना ही नहीं आता, शेंग क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो शेंग भी उसके क्लोज जाता है और उसे शॉट मारना सिखाने लगता है। सिला को तो उन दोनों को साथ में देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सिलाना जल्दी से उसके पास जाती है और उसे पीछे करके कहती है कि प्लीज हस्बैंड, मुझे सिखाओ कि किस तरह से खेलते हैं। फिर वो दोनों भी आपस में बहुत क्लोज होके उसे खेलना सिखाते हैं। उसकी बॉल तो सीधा हॉल में जाती है। यह देख के सिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो आते ही शेंग से कहते हैं कि लगता है कि तुम काफी अच्छे प्लेयर हो और तुमने दो ब्यूटीफुल गर्ल्स भी रखी हुई है जिन्हें तुम इम्प्रेस करना चाहते हो। शेंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी वो गुंडे उसे कहते हैं
कि अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो हम तुम्हें जीतने पर पैसे भी देंगे। तो वो दोनों लड़कियां कहती है कि हाँ, हम दोनों बैट लगाने के लिए रेडी है। इसी के साथ ही शेंग उन लोगों के साथ मैच स्टार्ट कर देता है और वो लोग हार जाते हैं। वो लोग तो शेंग को पैसे नहीं देते बल्कि मारना शुरू कर देते हैं। शेंग भी उन लोगों की खूब धुलाई करता है। शेंग कहता है कि एक तो तुम लोगों ने चीटिंग की है और पैसे भी नहीं दे रहे। सिला कहती है कि तुम लोग जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तुम्हें तो पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे। टिया भी शेंग की पावर्स देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। फिर वो लड़के नील डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास सच में पैसे देने के लिए नहीं। तो सिला उसे कहती है कि लगता है तुम्हारे तीत गोल्ड के हैं। वो कहता है कि हाँ। फिर इसी के साथ ही वो अपने मुंह पे कोई चीज मारता है और उसे गोल्ड के तीत दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले जा रहा था। तभी मिस्टर मो अपनी गाड़ी रोक के कहते हैं कि गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शेंग कहता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हारे ही फायदे की बात है। मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा और सिला का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम सिला को छोड़ दोगे। शेंग अपने दिल में सोचता है कि इतनी पर्सनल बात भला इसे कैसे पता चली। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हारे राज को राज ही रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने वाला फार्मूला देना होगा। शेंग कहता है कि मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी सिला भी वहां पर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आप मेरे हस्बैंड को बाय नहीं कर सकते। मिस्टर मो तो गाड़ी में गुस्से से वहां से चले जाते हैं। फिर सिला अपने हस्बैंड से कहती है कि चलो मैं रिया के साथ बैडमिंटन का मैच खेलने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में रिया और सिला को दिखाया जाता है। वो दोनों ही बैडमिंटन खेल रही थी और शेंग दूर बैठे हुए उन्हें देख रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारे पास दो लड़कियां हैं, जबकि हमारे पास तो एक भी नहीं होती। शेंग कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं। तभी सिला और रिया भी उसके पास आ जाती है। वह दोनों ही उसे कर रही थी कि चलो डिनर के लिए चलते हैं। शेंग तो उन दोनों की बातें सुन के बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था। कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे थे और सेरी ने भी अपनी बैक साइड पर रिकॉर्डर छुपा रखा था। मिस्टर मो कहते हैं कि वो फार्मूला तो मुझे किसी भी तरह से हासिल करना ही है। सेक्रेटरी कहती है कि मैं इस काम में आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। तो मिस्टर मो उसे कहते हैं कि तुम भूल गई तुम्हारी माँ मेरी कस्टडी में है और मैं जो चाहे तुम्हारी माँ के साथ कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें तो मेरे लिए यह काम करना ही होगा। सेक्रेटरी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शेंग को दिखाया जाता है जो अपनी रिस्टर टीम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और फाइनली वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है। फिर वो सब लोगों के काम के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है। शेंग सब लोगों से कहता है कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब आप कुछ दिन के लिए रेस्ट के लिए जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब लोगों के जाने के बाद सेक्रेटरी वहां पर आती है और उनका सारा डाटा एक डिवाइस में चोरी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें सिला को दिखाया जाता है जो अपने घर पर वर्कआउट कर रही थी। तभी शेंग आ जाता है। शेंग कहता है कि तुम वर्कआउट कर रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सिला कहती है कि नहीं, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं, बस यही प्रॉब्लम है कि आजकल मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। काम की वजह से तो आपने मुझे इग्नोर ही कर दिया है। शेंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एंटी कैंसर मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर को इम्प्रेस कर सकूं। जिला कहती है लेकिन तुम्हें मुझे भी तो इम्प्रेस करना चाहिए। इसी के साथ ही शेंग उसे गोद में उठा लेता है और बेड पे ले जाता है। लेकिन तभी शेंग के मोबाइल के ऊपर कॉल आ जाती है। उसे बताया जाता है कि उनका सारा डाटा चोरी हो चुका है। यह बात सुनते ही शेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सिला से कहता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे लैब जाना होगा। सिला कहती है लेकिन यह काम कर कौन सकता है? शेंग कहता है कि कोई हमारा बहुत करीबी हो सकता है। तभी उन दोनों का शक ही सेक्रेटरी की तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन में शेंग सेक्रेटरी के पास चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा। सेक्रेटरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि हाँ, यह सब कुछ मुझे मिस्टर मो ने करने के लिए बोला था और मैंने ही सारा डाटा चोरी किया है,
क्योंकि मेरी माँ उसके अंदर है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। शेंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। शेंग रिया को कॉल करता है। वो रिया को सारी बात बताता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सेत्री को दिखाया जाता है, जिसकी मदर उसे मिल जाती है। वो तो अपनी माँ के मिलने पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो मिस्टर शेंग के पास जाके कहती है कि आप तो मेरे सीक्रेट लवर हैं। आपको पता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। शेंग तो उसकी बात सुन के कंफ्यूज ही हो जाता है। शेंग कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर चेयरमैन मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। तभी असिस्टेंट उठ के बताता है कि मिस्टर मो ने लास्ट डेज में बहुत ज्यादा मेहनत की है और एंटी कैंसर मेडिसिन का सारा फार्मूला उन्होंने इजाद किया है और सारी मेडिसिन के ऊपर भी उन्होंने काम किया है और उन्होंने यह सारा काम अपने अंदर सुपरविजन करवाया है। यह बात सुनते ही सिला भी वहां पर ही बैठी हुई थी। सिला कहती है कि यह झूठ बोल रहा है, यह काम इसने नहीं बल्कि शेंग ने किया है। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ है और पूरी रिसर्च टीम ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है। सिला के फादर कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सिला कहती है कि मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, यानी कि मेरे ब्रदर मो ने हमारा सारा फार्मूला चुराने की कोशिश की थी और हमारे पास इस सारी बात की पूरी इन्फॉर्मेशन भी है। मिस्टर मो को तो यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम किस तरह से लगा सकती हो जबकि तुम्हारे पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं। यह बात सुनते ही सिला नर्वस हो जाती है क्योंकि उसके पास तो प्रूफ नहीं था बल्कि शेंग ने उसे प्रूफ लाने के लिए बोला था। वो खामोश हो जाती है तो सब लोग उसे ही बातें करने लगते हैं। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि सिला तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं। तभी शेंग वहां पर सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। शेंग कहता है कि सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, अब तुम्हें किसी भी चीज के प्रूफ की जरूरत नहीं, तुमने सेक्रेटरी को ही यह सारा काम करने के लिए बोला था। मिस्टर मो दोबारा फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मैंने सेक्रेटरी से कह के यह सारा काम करवाया था। फिर से भी सबके सामने बताती है कि मेरी माँ इसके कब्जे में थी और इसने जबरदस्ती मुझे यह काम करने के लिए बोला था। मिस्टर मो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अपने दिल में सोच रहे थे कि सेक्रेटरी के पास तो इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं होगा और वैसे भी मैंने तो सारा डाटा ऑलरेडी रिमूव करवा दिया है, इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर मिस्टर मो कहते हैं कि अगर इसने प्रूफ कर दिया तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा। यह बात सुनते ही शेंग एक डिवाइस निकाल लेता है जिसमें मिस्टर मो की आवाज की रिकॉर्डिंग हुई थी। जैसे ही वो यह सुनता है तो मिस्टर मो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब तो वो बिल्कुल भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे। मिस्टर मो सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आवाज रिकॉर्ड करने की। सिला की आंटी भी वहां पर ही मौजूद थी। वो आंटी कहती है कि जैसा तुमने कहा अब तुम्हें इस प्रोजेक्ट को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मिस्टर शीन कहते हैं कि ठीक है, इस मैटर को यहाँ पर ही खत्म करो, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सिला उन्हें स्टॉप कर लेती है। सिला कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, आपके बेटे ने इतनी ज्यादा करप्शन की और अभी भी आप उसी की साइड लेने जा रहे हैं। उसका फादर कहता है कि यह हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसे बाद में देख लेंगे। लेकिन सिला कहती है कि आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा किया है, यहाँ तक कि आपने कभी मेरी माँ की भी परवाह नहीं की थी और आपने मो की मदद के साथ अपना अफेयर चलाया, यहाँ तक कि आपने हमेशा मो की ही साइड ली। मैं घर छोड़कर चली गई और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 5 साल कोमा में रही, लेकिन आपने एक दफा भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। फिर उसकी आंटी भी कहती है कि आपने मेरी बहन के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि सिला को मैं अपने घर पे ले गई और उसको हमेशा मैंने ही ब्रॉट अप किया, उसके बावजूद भी आपने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मिस्टर मो कहते हैं कि अपने बाप के साथ ऐसे बात करते हैं, सिला तुम्हें अपने बाप की जरा तो फेवर करनी चाहिए। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है जो कहती है कि हमें करप्शन की रिपोर्ट मिली है, इसीलिए हम मिस्टर मो को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मिस्टर मो अपने फादर से कहते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करें, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मिस्टर शन कहते हैं कि यह मेरा बेटा है, अगर आप चाह तो मैं आपको पे भी कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, हमें रिश्वत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी के साथ ही वो मिस्टर मो को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें सिला और शेंग वेडिंग का दिखाया जाता है।
वो दोनों तो साथ में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। जब उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है तो सब लोग शोर मचाने लगते हैं कि चलो अब किस करो। इसी के साथ ही वह दोनों किसिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी रिया की एंट्री दिखाई जाती है। रिया ने भी वेडिंग गाउन पहना हुआ था और वह भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। शेंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। रिया कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी हेल्प करें। शेंग कहता है कि आप क्या कहना चाहती है। तो रिया कहती है कि क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे। यह बात सुनते ही सिला को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शेंग कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो दो बीवियां नहीं रख सकता। और इसी के साथ ही वह अपनी वेडिंग छोड़ के वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।